अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोलॉजी विद नरेश गोयल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे क्लास फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। उसके हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। तकरीबन आज का हमारा लास्ट टॉपिक है जिसके अंदर हम डिफरेंस देखेंगे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में। आपके बुक में तकरीबन 6 पॉइंट्स दिए गए हैं जो मैंने यहाँ पे लाइन में लिखे हैं। तो इन 6 पॉइंट्स का डिफरेंस जो हम देखेंगे कि क्या फ़र्क होता है एक यूकैरियोटिक सेल के अंदर और एक प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहला डिफरेंस तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का। देखिए, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यानी ओल्ड, पुराने टाइप का, ठीक है। और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, उसका न्यूक्लियस प्रिमिटिव होता है, ओल्ड होता है। असल में उसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, वो प्रॉपर नहीं होती, ठीक है। तो उस तरह के सेल को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल। तो हमारा पहला पॉइंट यही कह रहा है कि इसके अंदर प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस होता है एंड नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो यहाँ पर मौजूद नहीं होती, पहला पॉइंट। यहाँ पर यूकैरियोटिक में ये जो वर्ड है यू, यहाँ पे यू का मतलब क्या होगा, प्रॉपर या ट्रू। इसी तरह कैरियोन का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो ट्रू न्यूक्लियस होता है, प्लस में इसके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी जो होती है वो मौजूद होती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस ये इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये कह रहा है कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल के पास जो उसका क्रोमेटिन मटेरियल होता है ना, उसके अंदर सिर्फ एक सिंगल सर्कुलर डीएनए जो होता है वो मौजूद होता है, ठीक है, एज ए क्रोमेटिन मटेरियल। जबकि अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, नंबर ऑफ डीएनए होते हैं, यानी अलग अलग तरह के मुख्तलिफ डीएनए होते हैं। और यही डीएनए आगे चल के क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करते हैं सेल डिवीजन के दौरान, ठीक है। चौथा पॉइंट हमारा ये है कि इसका प्रोकैरियोटिक सेल का जो क्रोमेटिन मटेरियल होता है उसके अंदर हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो मौजूद नहीं होता, जबकि हमारे पास इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल के अंदर कंटेन हिस्टोन प्लस डीएनए। यूकैरियोटिक में हमारे पास क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन भी होती है प्लस में डीएनए भी होता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट, सेल के पास कुछ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी सोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स वगैरह। तो ये जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज है ना, ये प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर नहीं होंगी, यानी कि एब्सेंट होंगी, जबकि ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होंगी, ठीक है। लास्ट वाला हमारा जो पॉइंट है वो है मीजोसोम्स, इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। अब ये मीजोसोम्स होते क्या हैं, देखिए हमारे पास जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कुछ इनफोल्डिंग्स निकलती हैं जिनको हम मीजोसोम्स कहते हैं। तो ये नाम से पता लग रहा है कि ये इनफोल्डिंग्स किसकी होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की। तो ये मौजूद भी प्रोकैरियोटिक सेल में होंगी, जबकि यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये मौजूद नहीं होंगी। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का छोटा सा लेक्चर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। आई होप समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। And thank you so much for watching. Stay connected.